चलिए, आज हम स्टार्टिंग मेडिटेशन से करेंगे। 2 मिनट का मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन होगा म्यूजिक फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग। आपको म्यूजिक सुनाई देगा। आप सब बनाइए हकीनी मुद्रा। हकीनी मुद्रा। समझ आई? उंगलियों को ऐसा नहीं, पास में नहीं, चांदनी थोड़ा सा और ओपन करो। वाइड वाइड वाइड, हाँ। मतलब इनको खोलो, इनको ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा पूरा खोलो। ठीक है? हाँ भावना जी, गलत कर रहे हो, हाथ नहीं जोड़ना। हाँ, पूरा 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 खोलो, पूरा। ठीक है। नवीना जी, आपका थोड़ा सा हाथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा पूरा पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, पिरामिड बन गया जैसे। ठीक है। अब 1 मिनट का वेट करना। आईज क्लोज करिए, हकीनी मुद्रा लगाइए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। धीमी धीमी आवाज को अपने कानों तक लेके जाइए। अपने ऊपर होती हुई धन वर्षा को देखिए। डॉलर की बरसात हो रही है आपके ऊपर। चारों तरफ से पैसा आपके आसपास आने लगा। अपने पास रहने वाले, अपने आसपास से आपका पैसा का व्यवहार, उन सबसे पैसा आता हुआ सब आपको पैसा दे रहे हैं। एक एक करके सबसे पैसा ले, और साथ में अपने मनी मनी सर्टिफिकेट आपके जीवन में उनको करने की आप ऐसी देखिए, जैसे कोई पेड़ का वृक्ष आपके सामने हुआ, फल वृक्ष आपके सामने हुआ, डॉलर लटकने लगे। आप पूरा डॉलर अपने पास होने के लिए आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं है। आप पैसों का मैग्नेट बन गए। आपकी पूरी बॉडी एक मैग्नेट की जैसे काम करती है। जैसे किसी मैग्नेट के आसपास रहने वाली सभी वस्तुएं उससे चिपक जाती हैं, वैसे ही आप पैसों का मैग्नेट, और आप बस खड़े हैं और सारा मनी आके आपसे चिपक गया। अब आपके कपड़े भी पैसों के बन गए, आपका सभी बदल हो गया है पैसों की तरह। आप ऐसे समुद्र में नहा रहे हैं,
और जितना ज्यादा सोचो, जितना विशाल सोचो, उतना ही पैसा आपके पास आएगा। जो इस ऊपर का आसमान भी पैसों से इतना भरा और यह आसमान मैदान के नीचे बादलों से हमारे ऊपर पैसों से गिरता हमारी छोटी छोटी से लेकर बड़े बड़े काम, बड़े बड़े हाथ, अनंती शायद हाथों की बंधन, बड़े बड़े कवि भारी एक नहीं बहुत फ्लैट आते, लेकिन चमक ऐसी है आगे चमक ऐसी नीली रंग की आती ही प्रकाशों आपको ज्यादा हमारी एल्बिना संचार की प्रक्रिया एल्बिना संचार की हमारे शरीर हमारी आत्मा हमारी तन किस प्रकार का और हम आगे हम मनी मैनेजमेंट ऐसा हमारे ऊपर और दान पुण्य को आप पैसों को अपने चारों तरफ अनुभव कीजिए और आने वाले सभी ब्लॉकेज को भी अपने अपने पास से दूर जाता हुआ देखिए। इस साउंड थेरेपी से आप अपने मनी ब्लॉकेज को दूर कर रहे हैं। इस वाइब्रेशन से आप अपने 7 चक्रास को हील कर रहे हैं और ये 7 चक्रास आपको पूरी तरह से मनी मैग्नेट बनाने वाले हैं। जैसे जैसे आपके 7 चक्रास बैलेंस होते जाएंगे वैसे वैसे पैसों की बरसात आपके ऊपर होती जाएगी। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाइए और आप अपनी मेमोरी में आपके पास जितना भी धन है, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, उन सबको लेके आइए और उन सबको धन्यवाद दो। जो जो भी आपके पास है, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने जो कुछ भी आपको दिया है आज तक, उसके लिए धन्यवाद कहिए। बंद आंखों से, अंतर मन की आत्मा से, आंखों से आपको जो जो सुख मिले हैं आज तक,
जो जो आपने अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए या अपने जीवन को आगे चलाने के लिए आपने जिन चीज़ों का उपयोग किया है, जो खाना खाया है, जो पानी पिया है, उन सब चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए कि मुझे आपने इतनी धन, इतना दौलत, इतना पैसा, इतना प्यार, इतनी सुख, इतनी समृद्धि जो प्रदान की है, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में ये सदा, सदा और सदा बरसता रहता है। मेरे जीवन में हमेशा-हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, एबिडेंस, प्रॉस्पेरिटी फैलती चली जा रही है। अब तो मेरा रोम-रोम भी मनी मैग्नेट बन चुका है। मैं पैसे से बहुत-बहुत प्यार करती हूँ। मैं पैसों के लिए जीती हूँ। पैसा मेरी जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। पैसा मुझे सभी प्रकार की खुशियाँ प्रदान करता है। पैसा मुझे आगे बढ़ने की राह दिखाता है। पैसा मुझे अपनों से मिलाता है। मेरे अपनों में प्यार बढ़ाता है। पैसा मेरे बच्चों को सुख सुविधा प्रदान करता है। पैसा मुझे लग्ज़रियस देता है। पैसा मुझे वर्ल्ड ट्रिप कराता है। पैसा मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को मुझसे दूर रखता है। पैसा हर तरफ है। पैसा हर चीज़ में है। पैसा एक एनर्जी है, पैसा कोई वस्तु नहीं है। पैसा एक एनर्जी है जो चारों तरफ फैल रही है। मेरे शरीर के भीतर और बाहर फैलती चली जा रही है। पैसा एक एनर्जी के रूप में जब जब मैं इनहेल करती हूँ, तब मेरे अंदर प्रवेश करती है और जब मैं एक्सहेल करती हूँ, तब उससे रिलेटेड जितने भी ब्लॉकेज हैं मेरे पास, वो निकल जाते हैं। जैसे-जैसे मैं इनहेल करती जाती हूँ, वैसे-वैसे पैसा मेरी ओर आकर्षित होता जाता है। जैसे-जैसे मैं एक्सहेल करती हूँ, वैसे सारे ब्लॉकेज मुझसे दूर होते जाते हैं। जैसे-जैसे मैं इनहेल करती हूँ, नए रास्ते, नई दुनिया मेरे पास चली आती है। जैसे-जैसे मैं एक्सहेल करती हूँ, मेरा सारा आलस, मेरी सारी दुर्बलता दूर चली जाती है। जैसे-जैसे मैं इनहेल कर रही हूँ, मुझ में साहस आ गया है, सामर्थ्य आ गया है। मैं हर कार्य को कर सकती हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा मेरी ज़िंदगी की सबसे अमूल्य चीज़ है। पैसा मेरी आवश्यकता है। पैसे से मैं बहुत-बहुत प्यार करती हूँ। पैसा मुझसे प्यार करता है। ये पैसा मेरे पूरे घर वालों को सुखी और समृद्ध बना रहा है। यह पैसा मेरे पूरे घर वालों को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। हमारे घर में पैसा आने से खुशियाँ ही खुशियाँ फैल चुकी है। चारों ओर, चारों दिशाओं से पैसे को मैं अट्रैक्ट करती जा रही हूँ। मेरे हाथों में, मेरी दुनिया में, मेरे पर्स में, मेरे घर में, मेरी छत पर, मेरे घर के हर रूम में, जहाँ देखो वहाँ पैसा ही पैसा है।
चारों तरफ पैसा दिखाई दे रहा है। पैसों का एक मंदिर बन गया है। मेरा घर पैसों का एक मंदिर बन गया है और मैं पैसों की मूर्त बन गई हूँ। जो एनर्जी मुझ में है वही एनर्जी मैं सबको देती हूँ। वही एनर्जी मैं सबको देने का प्रयास करती हूँ और इस एनर्जी से सभी सुखी समृद्ध होते जा रहे हैं। धीरे 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 वापस आ जाएंगे। पैसे को फील करते हुए, कोई जल्दी नहीं है। आपकी आंखों में पैसा है, आपके हाथों में पैसा है, आप जहां बैठे हैं वहां पैसा है, आप जिस सोफे के पास बैठे उस सोफे पर पैसा लगा हुआ है, आपके बेड पे पैसा फैला हुआ है। उस पैसों को फील करते करते धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, डॉलर्स को देखते हुए आंखें खोलेंगे। डॉलर्स का सिंबल आता है ना, डॉलर्स का सिंबल बनाते हुए आंखें खोलेंगे। आंखें खोलेंगे, मेडिटेशन खत्म नहीं हुआ। 3 बार हम चैंट करेंगे। ओम लम नमः। ओम वम नमः। ओम रम नमः। ओम यम नमः। ओम हम नमः। ओम लम नमः। ओम वम नमः। ओम रम नमः। ओम यम नमः। ओम हम नमः। ओम लम नमः। ओम वम नमः। ओम रम नमः। ओम यम नमः। ओम हम नमः। कानों पे हाथ लगा लीजिए। डीप ब्रीदिंग। अंदर की ओर हमको ओम का उच्चारण करना है 3 बार। अंदर ही नाद निकलेगा, 7 चक्रास में पहुंचाना है। ऊपर से नीचे तक ओम की ध्वनि पूरी पहुंचनी है आपके 7 चक्रास में। हाथों को नीचे ले आइए। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग कीजिए। कैसा लगा मेडिटेशन? नमिता जी का तो हमेशा रहता है और चेहरे पे इतनी बढ़िया स्माइल ना कि पता लग जाता है कुछ नहीं किया तो कुछ, तो एक को तो ठीक लगा, बाकी का पता नहीं। एक को तो ठीक लगा। पल्लवी जी की भी स्माइल अच्छी है, अंजू जी की स्माइल ऑलवेज अच्छी है, बाकी सब धीरे से बड़ा थोड़ा सा स्माइल देते हैं, बड़ी मुश्किल से। अरे इतनी मेहनत कर रहा है कोई, थोड़ी स्माइल तो बढ़ाओ अपनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
चलिए, मजा आया? पैसा दिखाई दिया सभी को? सब तरफ से पैसा आ रहा था, मुझको तो ऐसा लग रहा था मैं पैसों की नाव में बैठी हूँ और नाव चल रही है। कभी कमरे में ले जा रही है, कभी छत पे ले जा रही है। विमान, हम कुछ भी सोच सकते हैं। पैसों का विमान बना लीजिए आप। पैसों से नहीं बनाते, जैसे हमने पिरामिड बनाया, पिरामिड बना लीजिए। कुछ भी कुछ भी कुछ भी बना सकते हैं, है ना? अपने आप को कहीं भी इमेजिन कर सकते हैं पैसों में। पैसा, बस बोलना आना चाहिए, मन के मन तो बोलना सीख ही लीजिए कम से कम, है ना? कोई कहते हैं कि हमको बोलना नहीं आता, अरे मन से तो बातें करना सीखो। हम किसी से भी बात नहीं कर सकते वो व्यक्ति जो खुद से बात नहीं कर सकता। जो खुद से ही बात नहीं कर पाएगा वो और किसी से कैसे बात करेगा? तो खुद से बात करना सीखो। हाँ पल्लवी जी। जय स्नेह सभी को। कल आंधी आई थी, शायद सभी के यहाँ आई होगी कल आंधी। बहुत तेज, मेरा घर बहुत तेज रात को आंधी आई ना। सुबह जैसे मैं झाड़ू लगाने बाहर निकली तो पैसे पड़े थे, नोट पड़े थे। आंधी में पैसे आए क्या? क्या बात है! बरसात हो गई उसकी नोटों की। जैसे 3 नोट मिले मेरे को, 3 नोट। 3 नोट मिले, क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो लकी हो आप तो। उनका मेरे यहाँ यही तो, चल रहा है अभी मनी मेरे घर में मैग्नेट तो का। बाढ़ आ गई थी तो पिछली पैसा जी। खिंच के आ रहा है अपने आप। ऐसा खिंच के आ रहा है, सही बात है, सोचेंगे वही तो होगा। बढ़िया। चलिए, कहीं तो किसी को इनाम मिला। तो बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। मेडिटेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। बढ़िया। जैसे हमने वो नोट रखे थे ना डबल नंबर वाले, तो डॉलर में भी अगर डबल नंबर है तो वो भी, उसको भी अलग रखते हैं। हाँ देखो, डॉलर मेरे पास नहीं है तो मुझे मालूम नहीं डॉलर में नंबर डबल कैसे आते हैं। पास तो बहुत सारे हैं, तो मैं आज चेक कर रही थी कि तो इसमें एक काम, एक छोटा सा काम कीजिए, एक एक डॉलर हमारे पास भिजा दीजिए, सब एड्रेस दे देते हैं आपको। सब आ जाओ मेरे पास, सबको पक्का एक एक डॉलर दूंगी। हाँ बिल्कुल। $1 तो पकड़ा ही दीजिए हमको। तो इसमें भी एक मिला मुझे 88 वाला। हाँ तो बढ़िया ना, नंबर्स, नंबर्स एंजल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या है? एंजल नंबर्स हैं। तो कोई सा भी ऐसा नंबर हो तो आप उसको काम में ले सकते हैं। अलग इनसे अलग रखूं इसको? इनसे अलग, इनसे अलग जहाँ पे आप डबल नंबर्स रख रहे हैं ना, उसमें सबसे नीचे नीचे लगा दो इसको, बेस हो जाएगा। ये आज तो उनका मैं बेस। मेडिटेशन करते हुए सोच रही थी इन्हीं के अपने ऊपर बरसात कर लेती हूँ। इन्हीं को बरसा लिया करो। डॉलर्स को भी बरसा लिया। एक है ना, आपके यहाँ ट्री बना लो, क्योंकि यहाँ तो इंडिया में तो वैसे भी काम नहीं आने ना डॉलर्स। तो आप एक ट्री बना लो। उस जब यूएसए जाती हूँ तो काम आते हैं। सुनो, इनको तो आप प्लास्टिक पन्नी में वो होती है ना चिप, स्टिक वाली, हाँ हाँ। वैसी वाली पन्नी में डाल लो और अच्छा, एक पेड़ बना लो, आर्टिफिशियल पेड़ बना देना और ठीक उसके है उनके शाखाओं पे ये लटका लो। ठीक है। तो घर में आपको दिन भर डॉलर का पेड़ दिखाई देगा। ठीक है, और ये कोई लेके भी नहीं जाए। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब ये करने वाले भी है। हाँ मैं कर दूंगी। नहीं नहीं करना, डॉलर को उठा के ले गया तो नुकसान हो जाएगा। डॉलर कोई नहीं ले जाएगा, क्योंकि काम वाले भी सोचेगी पता नहीं कैसे नोट आई। बढ़िया, सोचेगी नकली नोट लगा रखे इन्होंने। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेडिटेशन जो है ना, वो चाहे जितना कर लो, करा लो। मतलब मैं अगर 1 महीना भी कंटिन्यू मेडिटेशन कराऊंगी ना पैसों का, तो भी करा सकती हूँ, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आपको फीलिंग भी आएगी, है ना? लेकिन पैसों से बात तो आपको करनी सीखनी पड़ेगी। बात तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं कब तक बोल दूंगी? 1 महीना बोल दूंगी, उसके बाद तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है? पैसों से बात करना, अपने आप से बात करना। ठीक है, चलिए एक पोयम। आज कुछ डिफरेंट रखा है ना हमने, तो आज डिफरेंट करते हैं। चलो, आज मैं रेकी, मनी रेकी सिखाने वाली थी, उसकी जगह हम आज डांस करेंगे। ठीक है, पहले मैं पोयम सुनाती हूँ आपको, वो पोयम सब बोलेंगे। उसके बाद में अच्छा सा कोई गाना लगा दूंगी, उस पर हम बैठे बैठे डांस करेंगे। पॉजिटिव एनर्जीज को हम लेंगे। मैंने एक क्लास ज्वाइन की थी, बताया भी था, 10 मिनट का क्लास रहता था मेरा मेडिटेशन का।
उसमें केवल डांस कराते थे, 10 मिनट का डांस, वो आज हम करके देखेंगे। चलिए पहले पोयम, इसको मिरेकल चैंट भी कहते हैं, ठीक है। मेरी राग और मेरी आवाज शायद बहुत अच्छी नहीं होगी, तो आप लोगों में से जिसकी अच्छी, वर्षा जी नहीं आ रहे क्या आजकल? वर्षा जी नहीं है, बहुत, मैं एक्चुअली भूल भी जाती हूँ कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वर्षा जी है भी नहीं और शायद आ भी नहीं रहे हैं आजकल, क्या पता। ठीक है, पोयम सुनिए। Miracles are normal, miracles are mine. Everything I want is already mine. Miracles are normal, miracles are mine. Everything I want is already mine. इसको मन में चैंट करना है आप, जितनी बार चैंट करेंगे, चैंट दिस मैनी टाइम एंड थिंक व्हाट यू वांट। इसको चैंट करते करते आपको जैसे चाहिए कि ये काम मेरा बन जाए, ये काम मेरा हो जाए, तो मिरेकल्स मिरेकल्स होंगे, ठीक है। ये पोएम किसके लिए, वापस बोलती हूँ, लिखना है तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इजी है। Miracles are normal, miracles are mine. Everything I want is already mine. Miracles are normal, miracles are mine. Everything I want is already mine. ठीक है, तो आप ये बच्चों को भी सिखा सकते हैं। वापस बोलो, miracles are normal, miracles are mine. Everything I want is already mine. इसको बस गाने की जैसे गाना, जब भी चैंट करोगे ना तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि मैंने कुछ करा। ऐसा नहीं मिरेकल्स आर वार्म, मिरेकल्स आर नॉर्मल, मिरेकल्स आर वाइंड, एवरीथिंग ना 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 ना, ऐसा नहीं, ठीक है। जितना गा के बोलोगे ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। फिर जैसे होता है ना, हम कोई भी गाना सुन लेते हैं, सुना तो हमने सुबह होगा, लेकिन पूरा दिन उसकी म्यूजिक चलती रहती है मन में, होता है ना अधिकतर, वही वही। और फिर मैं मेरे बेटे से पूछती हूँ, आज ये गाना कहाँ सुना था, बार बार मुंह पे आए जा रहा है। सुना तो कहीं और था, कभी भी सुन लिया उसको, लेकिन मन में दिन भर चलता है, वही पुराना सा गाना कोई सा चलता रहता है। तो ये भी क्या होगा, रिपीट करती हूँ, मिरेकल्स आर नॉर्मल। अब प्लीज इसको मत कहना, हिंदी में बोलो। मिरेकल्स आर नॉर्मल, मिरेकल्स आर माइन, everything I want is already mine. जो भी मैं चाहती हूँ ऑलरेडी मेरे पास है। ये होती है मैजिकल चेंट्स, इनको कहते हैं मैजिकल चेंट्स। जो हम कहते हैं ना, हम जो मंत्रास करते हैं, हम जो रिद्धि मंत्र और ये सब बोलते हैं, ये भी मैजिकल मंत्र है ना। ये सब मैजिकल मंत्र होते हैं, जितने भी बीजाक्षर होते हैं ये सब मैजिकल मंत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेनर्स के पास क्या होते हैं, उनके पास थोड़े वैसा रीम श्रीम हम रम, ये तो फिर भी है अभी, लेकिन हमारे पास तो बहुत ही सारे हैं जो बीजाक्षर होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को ऐसा चैंट करते हैं, जो आपको चाहिए ना उसको गा गा के बोलो, इसको कहते हैं मैजिकल चैंट्स। तो इसको जब जब गा गा के बोलेंगे ना, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन ये मिरेकल्स के लिए है, जो आपको चाहिए वो सब मिरेकल हो जाएगा, है ना। तो इसको आप जरूर से ट्राई कीजिए। चलिए, तो आज वैसे तो इतना ही कुछ बताना था, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो सब आपको व्हाट्सअप करने वाली हूँ, एक एक नहीं बताने वाली हूँ। ज्यादातर जो भी चीजें काम में आने वाली होती है या उनके जो पैटर्न होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। हाँ, अब मनी रेकी में कुछ कुछ सिंबल्स आपको मिले हैं, हम एंड में करेंगे, क्योंकि वो अगर मैंने यूट्यूब का कोई भी सॉन्ग चलाया ना, तो अपना जो वीडियो है उस पे कॉपीराइट लग जाएगा, तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर डांस करेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है।
तो आज हम मनी रेकी को सीख लेते हैं। हमारा कोर्स बहुत कुछ हो चुका है, लास्ट स्टेज पे है। मैंने कहा भी था आप पहले खुद पढ़िए, जितना मैंने उसमें डिटेल्स दी है, बहुत सारी डिटेल्स नहीं दी है, कुछ कुछ डिटेल्स दी है, उससे आप अपने आप पढ़िए, समझिए। और उसका आज मैं पैटर्न बता देती हूँ। मनी रेकी मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत लोगों ने सीख भी रखी है। पल्लवी जी आपने भी कर रखी है? नहीं, आपने सिंबल्स भेजे थे ना शायद, वसुधा और ये सब, है ना? वो आते हैं, वो पहले से आते हैं। ओके, ठीक है। तो मनी रेकी के कुछ सिंबल्स मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे सिंबल्स बाकी हैं और मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं डाल देती। आज मैं सबको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। तो अब इनको करना क्या है उसका मेथड मैं आज बता देती हूँ। आपको कल मॉर्निंग में क्या करनी है, आप सबको अपनी अपनी पिक सेंड करनी है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और जगह, और अपनी पिक सेंड करनी है, ठीक है? तो मैं आप सबको अट्यूनमेंट दे दूंगी। ओके, हमारा कोर्स अब 2-3 दिन का, 4 दिन का रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो भी अभी तक में डाउट्स हैं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। आज मैं आपको समझा रही हूँ, कल नहीं समझ आया तो भी मैं मनी रेकी सिखा दूंगी, लेकिन अब आपको डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। आपको कुछ चाहिए, कोई भी तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको आप लेके आइए। नहीं तो क्या होगा, आपका कोर्स जो 15 दिन का है ना, वो बस वही खत्म हो गया। उसके बाद आपको दिमाग में कुछ रहेगा ही नहीं। अगर रिवीजन ना, अगर एग्जाम ना हो ना, बच्चों के एग्जाम ना हो ना, तो क्या हो, बच्चों को पूरा साल पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहेगा। उन्होंने पूरे साल में, फर्स्ट क्लास वाला हो चाहे सेकंड क्लास में हो, अगर एग्जाम नहीं हुए तो उनको फर्स्ट क्लास का कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो एग्जाम ना है, नहीं है, लेकिन आप कम से कम हर चीज को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। अच्छा, म्यूजिक फ्रीक्वेंसी है तो उसका नंबर लिख लीजिए 369 HZ। या 639 HZ, दोनों ही फ्रीक्वेंसी जो है ये मनी अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी है, या फिर कहेंगे किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए भी इस म्यूजिक थेरेपी को काम में लेते हैं। जो हमने आज मनी से रिलेटेड इस म्यूजिक को स्टार्टिंग में जो हमने सुना, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे थे कि आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं मेडिटेशन करा रही थी। तो इस म्यूजिक को मैं अलग से डाल दूंगी, इसको सुनिए, कानों पे ईयरफोन लगाइए, और 369 या 936 या 639 तीनों ही कॉम्बिनेशन होते हैं ये। तो इस कॉम्बिनेशन वाले को, इस फिगर वाले HZ म्यूजिक फ्रीक्वेंसी को आप कानों पे ईयरफोन लगा के सुनिए। 10 मिनट से लेके 15 मिनट आपको सुनना पड़ेगा, और आप बिलीव करेंगे कि आपके मनी से रिलेटेड जितने भी ब्लॉकेज है ना, अपने आप दूर होते जाएंगे। लेकिन आपको 15 मिनट आप सुनते समय सोचेंगे क्या, यही तो बात है ना, कि आप बोलेंगे क्या। तो वो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं कब तक कराऊंगी, आपको बोलना सीखना है। आपको 15 मिनट में आपको जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट करना है। या फिर आपके जितने बिलीव्स हैं, जैसे हम कोई जॉब करते हैं या जैसे कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो आपके बिलीव्स बन रखे हैं कि इस साल में इतनी ही सेल होगी, इस महीने में इतनी होती है, या अभी कम होगी। जो भी आपके बिलीव्स बन रखे हैं, उसको तोड़ने के लिए आप बार बार मेडिटेशन में बोलिए, नहीं इस बार इससे ज्यादा सेल होगी, नहीं इस बार इससे ज्यादा हमको प्रॉफिट होगा। ऐसा बिलीव्स को तोड़िए, अपने जो भी बिलीव्स हमने बना रखे ना उन सबको तोड़ दीजिए, और पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए जितना भी दे सकते हो। अब तो मैंने आपको इतना बता दिया, आप कमरे में जितनी भी चीज को देख रहे हैं ना, उसका मेडिटेशन कर लो बस। आपके रूम में क्या क्या है अभी, एक बेड होगा, सोफा होगा, है, बेड है, सोफा है, टेबल होगी, किसी के रूम में टेलीविजन भी होगा, टीवी भी होगी, हाँ, और क्या है, मेरे रूम में पर्दे हैं, एसी है, कूलर होगा किसी के, एसी नहीं है तो, और क्या होता है, सीनरी लगी हुई है, ठीक है,
ये देखिए कल्प वृक्ष मेरे ऊपर है, दिख रहा है सबको? कल्प वृक्ष से पैसे आ रहे हैं मेरे ऊपर। तो जो भी चीज है ना आपके कमरे में, उन सब से बातें करो कि वहां से भी पैसा आ रहा है, मेरा जो पिल्लो है, मेरा जो तकिया, उसमें भी पैसा भरा हुआ है, वो भी मैं निकाल लूंगी, मेरी अलमीरा में भी पैसा है, मेरी टीवी जो है उसमें दिखते ही भी पैसा दिखता है। हाँ, ऐसे मोबाइल में पैसा है, हर चीज में पैसा ढूंढिए, तो मेडिटेशन बनाना इजी हो जाएगा आपके लिए, अपने लिए। आप आंखें खोल के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आपका ध्यान कमरे की चीजों पर, कि इस ड्रॉर में पैसा रखा हुआ है, उस पंखा जब चलता है तो पैसा बरसता है, एसी जब चलता है तो उसमें एनर्जी जो आती है वो पैसा लाती है। हर चीज में पैसा ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये मनी मैग्नेट है, इसलिए बता रही हूँ। अगर भक्तामय वाली क्लास में आएंगे तो मैं कुछ और ही बता दूंगी आपको। तो ये मनी मैग्नेट है, इसलिए हमको पैसा ही पैसा देखना है। अब हम बात करते हैं मनी रेकी की। टाइम है अभी? तो मुझे लगा टाइम बहुत निकल गया है अभी। मनी रेकी में 7 स्टेप्स होते हैं, 7 या ज्यादा बोल देंगे हम। एक मिनट, है ना? आपको क्या करना रहता है 7 डेज तक? सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले 7 डेज तक अपने आप को ग्राउंडिंग करना होता है। ग्राउंडिंग का क्या मतलब हुआ? आप रेकी जानते हैं ना, बहुत सारे लोग। रेकी में सबसे पहले क्या सिखाते हैं? मीन्स नहीं जानते हैं तो भी मैं बता रही हूँ। रेकी में सबसे पहले क्या करते हैं? किसी भी व्यक्ति का ऑरा क्लीन करते हैं या चक्रास क्लीन करते हैं। ऑरा क्लीन करते हैं, क्लीन मतलब उसकी सारी नेगेटिविटीज बाहर निकल गई है, उसके जितने भी ब्लॉकेज हैं वो बाहर निकल गए हैं। ये रेकी में स्टार्टिंग फर्स्ट मेथड है। तो मनी रेकी में भी यही है। 7 डेज आपको ग्राउंडिंग मेथड यूज करना है। आपको क्या मेडिटेशन करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप चाहते हैं। आपको जैसे हम बैठे हैं, हमारे पैर अभी आंगन पे हैं, सपोज हम नहीं बैठे, आंगन पे नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हमको ऐसा सोचना है हमारे दोनों पैरों से धरती के नीचे जड़ें जा रही है। जैसे पेड़ होता है ना, आपको ऊपर से पेड़ दिखाई देता है, उसके अंदर का आपको पता है क्या क्या है? उसके अंदर जड़ें हैं, जड़ें हैं जिसके कारण पेड़ टिका हुआ है। ठीक है? तो आपको समझना है आप एक पेड़ है। आप क्या है? एक पेड़ है। कल्प वृक्ष समझ लीजिए अपने आप को, आप कल्प वृक्ष हैं, आप पेड़ हैं। आपके नीचे से जो धरती के अंदर जड़ें जा रही है, तो आपके ऊपर से लेके नीचे की ओर से निकलती हुई नेगेटिविटीज, ब्लॉकेज आपके पैरों से नीचे होते हुए धरती के अंदर जाकर सारे निकल गए हैं। और आप धरती माँ को बोल रहे हैं, पृथ्वी माँ में समा गए हैं, तो बोल रहे हैं आप कि ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को आप शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। क्लीन क्लीन क्लीन, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, कुछ भी बोल सकते हैं। किसको बोल रहे हैं आप? धरती माँ को बोल रहे हो। ये 7 डेज का एक आपको डेली करने का एक मेथड है। लेकिन प्रोसेस जो है ना, अब मैं बताती हूँ स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है। मनी रेकी का फर्स्ट प्रोसेस, स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको शांत स्थान पे बैठना है। आराम करें, किसी सुरक्षित जगह पर बैठे, खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ समय के लिए गहरी सांसें लें। तो आप जब भी कभी भी कोई भी इस टाइप का प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस 21 डेज के लिए होगा। 21 डेज के लिए कंटिन्यू होगा,
छूटना नहीं चाहिए। इसमें धार्मिक ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़े। अगर आप कहीं और भी चले जाते हैं तो भी आप अपने लिए हाफ एन आवर निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये प्रोसेस जब भी मैं स्टार्ट कराऊंगी, शायद आज से कल से नहीं करेंगे हम, इस प्रोसेस को मैं सिखा आज रही हूँ, लेकिन आपको पैसों से करना है। तो आप जब डेली करेंगे ना, तो मुझे आप सबके मैसेज आएंगे, डे 1 डन, डे 1 डन, ठीक है? 21 डेज तक मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। 21 डेज तक आपको डन करना है कि आज का डे हो गया है। तो क्या होगा, इससे आपको लगन रहेगी। नहीं तो कोर्स करा नहीं करा, छुट्टी गई, सोनल जी तो गए, अब हम फ्री हैं। तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, आगे बहुत सारे कोर्स हमें साथ में करने हैं। ठीक है? तो आपको अब इसका प्रोसेस क्या है, फर्स्ट आपने क्या करा, सबसे पहले आपने थैंक्स। अच्छा, अभी मैं बोल रही हूँ कि आपको शांत अवस्था में बैठना है, किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो, सुखासन में बैठना, सुख की अनुभूति। हाँ, प्लेस चेंज हो सकता है, इसमें प्लेस का रोल नहीं है, एक रखो तो बेस्ट है, और नहीं तो चेंज करोगे तो कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? सेकंड आपको करना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक्स टू मदर अर्थ, थैंक्स टू मदर एंड फादर, थैंक्स टू डिवाइन गुरु, जो भी आपके डिवाइन गुरु हैं, जिसको भी आप मानते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स को आप थैंक्स बोलोगे। आपको जिसने रेकी सिखाई उसको थैंक्स बोलेंगे। आप आगे वाले चैनल्स को, जिसने मनी रेकी सिंबल्स बनाए हैं, उनको थैंक्स बोलेंगे। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी सिंबल्स मैं भेज देती हूँ, आज तो अभी आपके पास पूरे नहीं है, आज आ जाएंगे, जितने भी सिंबल्स को मैं भेज देती हूँ उनको हाथों पे ड्रॉ करना है, दोनों हाथों पे। जैसे डॉलर का साइन बनाया इधर, फिर दूसरे जितने भी साइन होते हैं, जितने भी पिरामिड है, मैनिफेस्ट है, क्लियरेंस है, और जितने भी साइन आएंगे, वसुधा है, जो जो भी साइन आएंगे आपके पास, उन सब साइन को आपने पहले लेफ्ट हैंड में बना लिया, फिर राइट हैंड में बना लिया, उल्टे हाथ से बना लिया। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, टेढ़ा बन रहा है, गलत बन रहा है, ऐसा है कि वैसा है, कुछ मत कंफ्यूज मत होना, आपको बस बनाना है। दोनों हाथ में बना लिए, ये आपके हाथों में आ गए, ये सब सिंबल्स क्या है, आपके हाथों में आ गए, अट्यून हो गए। कब अट्यून होंगे, 21 दिन बाद, लेकिन हाँ, अंगुली से बनाना है, पेन से बनाना है? विथ फिंगर ना? विथ फिंगर। पेन से बनाना है आपको अपनी कॉपीज में 108 टाइम, एक बार बनाना है, 3 बार बोलना है, तो उससे आपको क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड तक बैठ जाता है। सारे सिंबल्स को 108 टाइम तक बनाना है आपको, और बाकी इनको क्या करना है, आपको 5 उंगलियों से ड्रॉ करना है। ये हो गए, दोनों हाथों में आपके सारे सिंबल्स आ गए। अब आपको स्टार्टिंग में याद नहीं रहेगा ना, तो एक कॉपी में आप पहले सारे, एक पेपर पे सारे सिंबल्स बना लीजिए, सारे सिंबल्स बना लीजिए, नेम लिख दीजिए उसके नीचे, उस पेपर को अपने बेड के पास में रखिए। मतलब ये सब स्टार्टिंग में अगर सुबह उठते ही करते हैं तो हो जाता है, इजी रहता है। और नहीं तो बाद में भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं नारायण रेकी करती हूँ तो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही कर देती हूँ, सारे सिंबल्स को पहले ही हाथ में ले लेते हैं। हाँ, तो फिर आगे का प्रोसेस है कि सबको आपने सिंबल्स को हाथों में ले लिया, ठीक है? आपको 7 डेज या 21 डेज, आप डेली भी कर सकते हैं, इसको कोई पाबंदी नहीं है, और 7 डेज तो कंपलसरी ही है कि आपको अब ग्राउंडिंग करनी है। आपको सिंबल्स हो गए, आपने हाथ जोड़ा या आप ऐसा बैठ गए, और आपको 5 मिनट का मेडिटेशन करना है कि आपकी पैरों से नीचे जड़ें जा रही है, और क्या हो गया, सारे ब्लॉकेज आपके पैरों से नीचे धरती माँ में जा रहे हैं, आपकी नेगेटिव भावनाएं जितनी है वो सब पैरों से नीचे की ओर जाके ग्राउंडेड हो रही है। तो आप बोलेंगे, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, 3 बार बोलेंगे।
फिर बोलेंगे थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मदर अर्थ। हो गया? यहाँ तक का मेथड समझ आ गया? मदर अर्थ को कैसे आपको ग्राउंडेड करना है अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी सारे मनी रिलेटेड जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको भी ग्राउंडेड करना है और बोलना आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड। ये प्रोसेस होने के बाद 4 बार इनहेल और एक्सेल करना है, डीप ब्रीदिंग, ऐसा नहीं, धीरे धीरे, अच्छा सा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 में आपको इनहेल एक्सेल करना है, फिर एक्सेल धीरे 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा इनहेल एक्सेल करना है 4 बार। उसके बाद आपको डिवाइन एनर्जीज को इन्वॉक करना है, डिवाइन एनर्जीज जितनी भी होती है उनको इन्वॉक करना है। इन्वॉक मीन्स उनको, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए उनको बुलाना है कि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, आप मुझे हील कर रहे हैं, आप मुझे हील कर रहे हैं। अब डिवाइन एनर्जीज कौन सी हो सकती है? जैसे कुबेर, महालक्ष्मी, गणेश जी, गाइडेड एंजल्स, देवी फॉर्चूना, आर्क एंजल्स, रफाइल, आर्क एंजल्स, रफाइल और आर्क एंजल एरियल, ये 2 एंजल्स के नेम हैं, आर्क एंजल रफाइल एंड आर्क एंजल एरियल। और सभी मनी देवता, और समृद्धि एंजल्स, मैं हिंदी में भी लिखा रही हूँ, इंग्लिश में भी नोट्स आ जाएंगे आपके पास। समृद्धि एंजल्स, उन्हें हमें कहना है, उनको बुलाना है, हमें कहना है आपकी दैविक ऊर्जा से हमें हील करो, हमें मदर अर्थ को, मेरे सभी मास्टर्स को और यूनिवर्स को हील करो। क्या कहना उनको? आप सभी देवता, आप सभी मुझे, मदर अर्थ को, मेरे सभी मास्टर्स को, मतलब गुरु भी बोल सकते हैं आप, मास्टर्स भी बोलते हैं आप बोल सकते हैं, आपकी इच्छा, और यूनिवर्स को हील करो, सुरक्षित करो, मार्गदर्शन दो, आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन दो, आशीर्वाद दो और सुरक्षित करो। बोल दिया क्या मैंने? सुरक्षित करो। ठीक है, वापस बोलो, हो गया? ठीक है, और उसके साथ हाँ, आपको फील करना है, आपको क्या करना है? फील करना है आपके चारों तरफ ये जितने भी देवता हैं वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपको क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको बस फील ही करना है मन में
कि वो सब देवी देवता जितने भी कुबेर है या जितने भी मनी से रिलेटेड देवी देवता है, एंजल्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, मेरे सारे गुरु हैं, मेरे प्रभु परमात्मा हैं, ये सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी सभी ब्लेसिंग्स, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए। ठीक है, मेरी या मदर अर्थ को सुरक्षित कर रहे हैं। जो आपकी भावनाएं हैं, हमको इन 4 जनों के लिए मांगना ही मांगना है। वैसे इसमें होता है कि 1 to 7 डेज अपने लिए बोलते हैं, 7 to 14 डेज बोलते हैं अपने लिए और मदर अर्थ के लिए, कि मदर अर्थ को सुरक्षित करो। पैसा कहाँ से आएगा? मदर अर्थ तो सुरक्षित आएगी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। और उसके बाद 14 to 21 डेज बोलते हैं मास्टर्स के लिए और यूनिवर्स के लिए। लेकिन हम रोज ही बोल लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? हम तो 21 डेज ही सबको याद कर लेंगे, सबके लिए विशेष मांग लेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, करने में टाइम नहीं लगेगा। पता चला ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी कहानी हो रही है, तो क्या क्या, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इसके बाद आपको क्या करना है? 24 बॉडी पार्ट्स को हील करना है डेली 21 डेज के लिए। ठीक है, आपको एक बॉडी पार्ट को हील करने में लगेगा 1 मिनट। 24 बॉडी पार्ट्स का मालूम है आप लोगों को? नहीं पता तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। जैसे स्टार्टिंग होती है आंखों से, आंखों पे हाथ रखा आपने, आपने फील किया, जैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में कि आपको क्या करना है, 24 बॉडी पार्ट्स को हील करते करते आपको 1-1 मिनट के लिए श्रीम बीजाक्षर का जाप करना है। एक बॉडी पार्ट पे 1 मिनट लगेगा और एक बॉडी पार्ट पे 1 मिनट के अंदर आप श्रीम का बोल चैंट कर लीजिए। या तो आप फिक्स बोल लीजिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार बोल सकते हैं। 1 मिनट में अगर आपकी पूरी माला होती है या कितनी बार होते हैं आप याद ध्यान कर लीजिए, या टाइमर लगा दीजिए 1-1 मिनट के बार बार, या कुछ भी, या फिर आपका इंटेंशन कि हो गया 1 मिनट, मैंने 21 बार बोल दिया, मैंने 45 बार बोल दिया, हो गया 1 मिनट। ऐसा 1 मिनट का आइडिया रख के आपको श्रीम बीजाक्षर का जाप करना है, एक-एक उस पर, एक-एक बॉडी पार्ट पे। ठीक है, अब कैसे करेंगे? जैसे हमने अपने हाथ को, जैसा रेकी में होता है ना, वैसा ही मैं आइडिया बता रही हूँ, वैसा ही। और मैंने भक्तामर हीलिंग में भी सेम बताया है, सेम ऐसे ही हील करना बताया बॉडी पार्ट्स को। तो जैसे हमने भक्तामर हीलिंग में किया तो हमने फर्स्ट नंबर श्लोक से किया था कि 24 बॉडी पार्ट्स को आपको फर्स्ट नंबर श्लोक से हील करना है। इसमें हम क्या करेंगे? श्रीम बीजाक्षर से, क्योंकि पैसों का बीजाक्षर क्या है? श्रीम है। तो आपने आंखों पे, फर्स्ट इसका है, फर्स्ट आंखों पे, तो आपने आंखों पे हाथ रखा और मन में विचार किया कि मेरी आंखें स्वस्थ है, सुरक्षित है और धन की वर्षा हो रही है। बस मन में सोचना है, बोलना भी नहीं। फिर श्रीम 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 श्रीम, और अच्छा बोल सको तो बहुत बढ़िया, श्रीम। कम बोले जाएगा तो कोई बात नहीं है, 1 मिनट में आपसे कितनी बार बोलने में आता है वो आप देख लो। 9 बार बोलते हैं तो 9 बार बोल लो, हर बार हर चक्रास पे आराम से धीरे धीरे श्रीम। ऐसा भी कर सकते हैं। अब सेकंड बार आपने जैसे ही हाथ रखा, सेकंड उस पे सहस्त्रार चक्र पे आपने हाथ रखा या फॉरहेड पे हाथ रखा, जो भी नंबर्स आएंगे वहां पे आपने सोच लिया ये मेरा, ये चक्रा स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरे ऊपर धन की वर्षा हो रही है। श्रीम श्रीम श्रीम, ऐसे करके 24 बॉडी पार्ट्स को आपको हील भी करना है और इनमें अट्यून करना है अपने आप को। मनी से रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं, जो भी श्रीम बीजाक्षर है, इन सबको क्या अट्यून करना है। आप ये सब मेडिटेशन कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको क्या करना, हाथों में आपके सारे सिंबल्स हैं। ये हो गया 21 मिनट का, तो 24 मिनट्स का तो ये वाला हो गया लास्ट वाला प्रोसेस। उसके पहले आपने जो भी प्रोसेस की उसमें 5-7 मिनट लग गए आपको। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कि आपके हाथों में चक्रा, आपके हाथों में सारे सिंबल्स हैं, है ना। आप अभी केवल एक डॉलर सिंबल बनाओ सब लोग, डॉलर। अभी तो अट्यूनमेंट नहीं हुआ, उससे पहले ही डॉलर सिंबल बना लिए दोनों
हाथों को जोड़ो, रब करो, हाथ को दूर करो। अगर एनर्जी आ रही है तो मुझे बताओ। है थोड़ी एनर्जी? है ना? अभी तो अट्यूनमेंट भी नहीं मिला आपको, एनर्जी तो मिली गई। नहीं है पल्लवी जी के पास? नहीं है? धीरे से वापस लाओ, धीरे से करो। आपको यहां से सोचना पड़ेगा, एनर्जी दिखेगी तो नहीं, आपको सोचना है। देखो आपका हाथ जैसे अंदर जा नहीं पा रहा है वापस से, आपका हाथ दूर होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है, अपने आप दूर होते जा रहा है। एनर्जी फ्लो जितना आपके पास है, जितने माइंड के ब्लॉकेज होंगे उतना ही ज्यादा ये छोटी बॉल बनेगी, और जितने माइंड के ब्लॉकेज कम होंगे उतनी ये बड़ी बॉल बनेगी। तो आप एक जगह आके आपको लगेगा कि बस इससे ज्यादा ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। क्या? ये सिंबल्स का इफेक्ट है। तो आप 1 मिनट के लिए लास्ट में आप सोचेंगे सभी सिंबल्स मेरे पास है, इन सभी सिंबल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी सिंबल्स मेरे सातों चक्रों में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, हाथों को सर पे रखा और सर के नीचे अंदर से सहस्त्रार चक्र से सारे सिंबल थर्ड आई चक्र पे पहुंच गए हैं। थर्ड आई चक्र से सारे सिंबल थॉट चक्र पे पहुंच गए हैं। सारे सिंबल अब थॉट चक्र से मणिपुर चक्र पे पहुंच गए हैं। ऐसा करके आप सारे सिंबल्स को भी कर सकते हो और केवल एक सिंबल को भी कर सकते हो, 2 सिंबल्स को भी कर सकते हो। ये अलग से मेडिटेशन भी कर सकते हो कि इसके मेडिटेशन के बाद में भी कर सकते हो, है ना। जैसे केवल डॉलर सिंबल आपने, मैंने शायद स्टार्टिंग में डॉलर सिंबल का करा दिया था ना, एक दिन डॉलर सिंबल 7 चक्रास पे अट्यून कराए थे मैंने, कराए थे ना। हाँ वैसा ही डॉलर सिंबल को कर लिया आपने, और यूरो सिंबल को कर लिया, जो भी सिंबल होता है, पिरामिड को कर लिया। जो भी सिंबल्स आपको मिले हैं उनको एक एक करके भी अपने अंदर डाल सकते हो, सारे सिंबल्स को भी अपने अंदर डाल सकते हो। बस काम क्या आएगी? आपकी सोच, और कुछ काम नहीं आएगा, है ना। तो पहले इसको अट्यून कर, पहले इसको ये सब मेडिटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्यों कराते हैं? ताकि आप बिना सोचे समझे अंधेरे में भी बना दो। जो भी सिंबल है, जो भी सिंबल है उसको बिना सोचे समझे कुछ भी ड्रॉ करा तो आपका सिंबल बन गया। इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है कि आप कॉपी में 108 बार लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, सभी को समझ आ गया? ये प्रोसेस पूरा समझ आ गया? उसके बाद लास्ट में वापस से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आपको कोई चीज, कोई कार्य को कंप्लीट करना है, कोई आपका विश पूरी नहीं हो रही है, तो भी आप मेडिटेशन करके, इन सिंबल्स का यूज करके, जैसे आपको आपको पता है कि आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, आपको आपके 7 चक्रास की बात हमने पहले ही कर ली थी, है ना। तो 7 चक्रास के बारे में आपको ये तो पता लग ही गया होगा किस कारण से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आपके ब्लॉकेज किस चक्रास के कारण है। हाँ खुशबू जी, 7 चक्रास वाले लास्ट में आपने जो बोला वो वही पर वापस से बोल दो ना। क्या बोला मैंने? वही 7 चक्रास को अपने रब करके यहाँ यहाँ लेकर आए थे जो। हाँ 7 चक्रास को हमने रब किया। 7 चक्रास, सॉरी, सिंबल्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमने केवल माइंड में लिया कि सारे सिंबल्स हमारे हाथों में हैं, और उन हाथों को अपने सर से अंदर की ओर जाता हुआ देखेंगे कि ये एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, सिंबल्स की एनर्जी, व्हाइट कलर के एनर्जी हमारे सर से प्रवेश करती हुई हमारे 7 चक्रास को बैलेंस कर रही है। पहले सहस्त्रार चक्र पे गई, फिर थर्ड आई चक्र पे गई, फिर थॉट चक्र पे गई, फिर हार्ट चक्र पे गई, फिर मणिपुर, फिर स्वादिष्टांग और मूलाधार। चक्र। हाँ मूलाधार चक्र पे जाके मेरे पूरे चक्रास को हील करके मुझे स्वस्थ बना दी है। बस, ठीक है।
हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि 7 चक्रास की बात हमने पहले ही कर ली थी, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि अगर मेरा ये काम रुका हुआ है तो मेरा कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। अगर हमको थोड़ा भी आइडिया हो ना ऐसा कि कौन सा चक्र इम्बैलेंस है, जैसे कोई जॉब में एक जगह, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं इन सिंबल से। मनी रेकी जब आपको मिल जाएगी तो आप दूसरों को भी मनी रेकी दे सकते हो, मतलब उनको हील कर सकते हो इन सिंबल से। तो आपको जैसे पता है कि उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है, तब वो आज इस जॉब में जाता है, कल उस जॉब में जाता है, परसों उस जॉब में जाता है, चौथा दिन दूसरी जॉब में जाता है। मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कहाँ पे काम करना, व्यवस्थित काम करूं। तो आपको समझ आ गया इसका मूलाधार चक्र इनएक्टिव है। तो आप केवल मूलाधार चक्र में डॉलर सिंबल, यूरो सिंबल, मैनिफेस्ट सिंबल, वसुधा सिंबल, ये सब सिंबल्स में से कोई सा भी जो उपयोगी हो, हर चीज के लिए अलग उपयोग है, वो आपको सबको मिल जाएगा। तो वो सिंबल आप उस चक्रास पे भेज के आप एनर्जी दे सकते हो कि इस सिंबल की ऊर्जा इसके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट बना रही है, बना रही है, बना रही है। जैसे हम रेकी या जैसे हम भक्तामा हीलिंग करते हैं ना, सेम प्रोसेस। काम क्या आएगा? आपका इंटेंशन। काम कुछ भी नहीं आएंगे, ना सिंबल आएंगे काम में, ना कुछ भी काम आएगा। काम आएगा इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है और दूसरे वाले को गहन करने की कितनी जरूरत है या कर रहा है। होता है कभी कितनी बार हीलिंग करते हैं, दूसरा झेल ही नहीं रहा हीलिंग, दूसरा हीलिंग ही नहीं झेल रहा, तो आप क्या कर लोगे, कितना कर लोगे, कैसे क्या करोगे, ठीक कैसे करोगे उसको। तो वैसे ही मनी ब्लॉकेज भी ऐसे ही है। जैसे यहाँ पर अपन हील कर रहे हैं सामने वाले को, उसको बोलना पड़ेगा कि मैं अभी तुमको हील कर रही हूँ, तुम भी कॉन्सेंट्रेट हो, ऐसा? या उसको पता चलना चाहिए ये बात? उसको पता चलना चाहिए कि उसको थोड़ा सा ये तो एहसास होना चाहिए कि मनी ब्लॉकेज है, तो सॉरी मेरे चक्रास बैलेंस नहीं है या मुझ में क्या कमी है। तो अगर आप उनको हील कर रहे हो तो यही बात हो जाती है कि इस रिलेटेड हम उसको क्या बोले। अगर आप बोल सकते हो तो बेटर है, बेस्ट है कि वो ऐसा समझ रहे, हाँ मेरा चक्र एक्टिव हो गया है, अब मेरा दिमाग उस तरफ काम करेगा, तो मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है। नहीं तो होता है हम हीलिंग तो करते ही हैं बिना लोगों के पता हुए भी, बहुत हीलिंग करते हैं हम लोग, है ना। अगर पता होगा तो बेस्ट रहेगा, उसको खुद को भी एहसास रहेगा कि हाँ मेरे चक्रास हील हो रहे हैं, डिफरेंस भी पता लगेगा आपको। नहीं तो आपको क्या मालूम कि उसको क्या अनुभव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप पहले 21 दिन तक अपना करो, 21 दिन बाद दूसरों का करना। 21 दिन पहले किसी का भी नहीं, पहले 24 बॉडी पार्ट्स को हील कर लो, आपके दोनों काम हो जाएंगे, रेकी वाला हील भी हो जाएगा और ये वाला हील भी हो जाएगा। तो मनी रेकी वाला भी कर लो, मतलब मनी रेकी वाला करोगे तो दोनों हील हो जाएंगे, रेकी वाला सिस्टम भी हो जाएगा। तो एक बार आपके चक्रास और आपका 24 बॉडी पार्ट्स हील हो जाता है ना, तो आप में एनर्जी बढ़ जाती है। हर चक्र में हर बॉडी पार्ट की एनर्जी बढ़ गई ना। आप अपने हाथों पे यहाँ पे आएगा आपके कंधों पे, ठीक है। आप अपने कंधों पे हाथ लगा के बोल रहे मेरे कंधे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मेरे कंधे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, एक्टिवेट हैं। तो एक्टिवेट हो गए ना। लेकिन हम रोज में नहीं करते ये काम। हम अपने शरीर के किसी भी अंग को, किडनी को किस किसने आज तक थेरेपी दे दी? नहीं दी ना। बिना काम के क्यों देंगे हम कि मेरी किडनी बहुत अच्छी है, पीछे हाथ लगा के बोला आपने मेरी किडनी बहुत अच्छी है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, बहुत काम कर रही है, रात दिन काम करती है, मैं चाहे सो जाऊं लेकिन वो नहीं सोती है। मेरा दिल रात दिन धड़कता है 24 घंटे। मैं जब से पैदा हुई, जब से मैंने होश संभाला, जब से देख रही हूँ धड़क ही रहा है। 1-2 मिनट का तो रेस्ट कर ले, नहीं करता है। तो थैंक यू, है ना। हम रेस्ट कर ले लेकिन हार्ट रेस्ट नहीं करता है, हमारी किडनी रेस्ट नहीं करती, हमारे लंग्स रेस्ट नहीं करते हैं। तो इन सबको थैंक्स बोलना, तो वो एनर्जी देना हुआ। किसी भी चीज को थैंक्स बोलना क्या हुआ? एनर्जी देना। तो इसका मतलब क्या है? 24 बॉडी पार्ट्स को हील करने का मतलब होता है एनर्जी देना। हाँ रीता जी। मैं अपने सारे बॉडी पार्ट्स को थैंक्स करती हूँ रोज डेली। करते हो? कब से कर रहे हो? 15-20 दिन से। थैंक यू। मैं सोचा 15-20 सालों से ऐसा बोलने वाले हो आप। नहीं नहीं नहीं, जब से पता चला है कि थैंक यू करना चाहिए तो करते हैं। किसने बताया आपको? एक स्माइल ग्रुप है,
उसको मैंने ज्वाइन किया है। वो भी सेम है कि अनुपोनो करते हैं, थैंक यू, आई लव यू, सॉरी, प्लीज फॉरगेट मी, थैंक यू, आई लव यू। यही सिखाते हैं ना सब लोग, तो हाँ, साय सिद्धांत यही है पूरा लाइफ में। कहीं भी जाओगे आप, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और मैंने हाँ। देखा एक 19 या 20 साल की लड़की कोर्स चलाती है। वो कोर्स का नाम क्या है मुझे याद नहीं है, यूट्यूब पे याद देखा था मैंने। वो 19-20 साल की लड़की 80-80 साल के मतलब लोगों को पढ़ा रही है, समझा रही है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। हाँ, ये मोनिका सिंगल है। अब मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा देखती रहती हूँ ना, तो मुझे मैं आइडिया। स्माइल ग्रुप ज्वाइन किया ना, वो हाँ, मोनिका सिंगल है। तो वो क्या होता है कि है साय सिद्धांत सबका एक ही है, हाँ, परिधि, बस वो भी सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव बस। हाँ, परिधि है उसका नाम। परिधि नहीं, हाँ, वो अलग है, वो तो न्यूमरोलॉजी की है, वो अलग है। वो अलग, वो 13 साल 14 साल की है, न्यूमरोलॉजी भी सब चीजें सिखाती है वो। वो वो न्यूमरोलॉजी 40 अलग इयर्स की चीज है। है। न्यूमरोलॉजी अलग कंसेप्ट है, उसको आप किसी भी फील्ड से मत मिलाइए। रेकी बाकी भी सिखाई है उसने। थैंक्स थेरेपी जो होती है ना, वो अलग ही थेरेपी है। ठीक है, जैसे बस कि बोल कि आप बात करने अपनी जाओ ना, जैसे रेणु बात भाभी करने की जाओ तो पोती है। पानी को, साबन को, सोप को, बाल्टी को, मग्गे को, सबको थैंक्स करते हैं। सबको थैंक्स बोलते जाओ, बस यही तो सीखना है। मैंने बहुत बार सोचा 21 डेज का थैंक्स थेरेपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं बैठता। कुछ कुछ नया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते उन चीजों को हमें थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं, नहीं टाइम है हमारे पास इतना बोलने का। किचन में जाने से पहले शुक्राना शुक्राना, किचन को अंदर एंटर करने से पहले करते हैं। वो शुक्राना वाले हैं, है ना? हाँ, वो मैंने भी शुक्राना इसको वाले। बहुत बार अटेंड किया, शुक्राना, और इतना मीठा बोलते हैं। हाँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नहीं, वैसे भी और भी बहुत सारे लीडर्स आ गए जो स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि आप जो सोचोगे वो होगा, हाँ, सोचोगे वो होगा। और हम भी तो यही बात कर रहे हैं। हमने शायद फर्स्ट डे से आज 11th डे बात एक ही करी है, जो सोचोगे वो होगा। वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के दिव्य स्नान भी कराते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं सुबह। बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ में चेंजेस आए ना? हाँ, बहुत आई है। बढ़िया, थैंक यू। चलिए, चांदनी कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, वो जैसे सिंबल हाथों में बनाने, उसके बाद में क्या करना है? जैसे थैंक्स कर दिया, फिर सिंबल हाथों में बना ली फिंगर से अपन ने, फिर उसके बाद क्या करना है? फिर इनहेल एक्सेल की पहले कुछ बताया था ये। हाँ, उसके बाद ग्राउंडेड करना है अपने आप को, कि मेरी सारी नेगेटिविटीज अर्थ में जा रही है, मदर अर्थ एक्सेप्ट कर रही है और शुद्ध कर रही है। ठीक है, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड, आई एम ग्राउंडेड बोलना है। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू मदर अर्थ बोलना है। उसके बाद डिवाइन एनर्जीज को इन्वॉक करना है, जितनी भी माता लक्ष्मी और कुबेर हाँ, और ये तो गाइडेड एंजल्स हैं, उनको इन्वॉक करना, उनकी एनर्जीज को बुलाना है कि मुझे ब्लेसिंग्स दो। और उसके बाद आपको 24 बॉडी पार्ट्स को हील करना है। हाँ। ठीक है, हाँ। खुशबू जी कुछ बोल रहे हो क्या? अंश, आपसे सीखने के बाद सबको थैंक्स देना सीखा, थैंक यू। चलिए, हो गया आज का मनी रेकी कोर्स कंप्लीट। कैसा लगा? एक दिन में कंप्लीट हो गया सारा कोर्स। आधे दिन में, एक हाफ एन आवर में हो गया कंप्लीट। तो हम आज भेज देंगे आप सभी को। पहले आप ग्रुप में थोड़े थोड़े बना के, एक एक, दो दो, चार चार, पांच पांच, 10 10, जितने भी आपसे बनते हैं उतने सिंबल्स बना के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कि आप सबको समझ आ गया क्या बनाना। और आप सबको, मुझे क्या एक्चुअली इस पे आता नहीं है, लैपटॉप पे बनाने का ऑप्शंस देखे ही नहीं, कभी ढूंढे नहीं। स्क्रीन शेयर करना आता है बस, तो वो भी हम देख लेंगे। नहीं तो आप देख लीजिए, कोई सिंबल नहीं आ रहा है। आप लोगों ने मुझे कहा था एक वीडियो बनाने की, नोट का पिरामिड वाला, है ना? नोट से पिरामिड बनाने का, तो वो मैं आज वीडियो बना के भेज दूंगी। मैं एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया। हाँ हाँ, नमिता जी देखा मैंने। हाँ, सोनिका जी के भी दिखा रहे हैं, बस सुंदर सुंदर बड़े बड़े बना रहे हैं आराम से, एक पेज में 3 3 4 4।
हाँ, बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो ये सब सिंबल्स को आप ट्राई कीजिए, अगर कोई सा सिंबल नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिए, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। कल आप अपने-अपने क्वेश्चंस लेके आइए, अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो, नहीं तो हम मेडिटेशन करेंगे और कुछ नहीं है मेरे पास, खत्म कोर्स। आज का सब कुछ लिख के भेजोगे? आज का? हाँ, आज का भी भेज देंगे। बहुत कुछ आएगा, सब कुछ नहीं बहुत कुछ थैंक आएगा। यू, मुझे थैंक यू। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलता 15 दिन सोचने का भी कि मैं क्या सोचूं और क्या लिखूं। आज जो भी करवाया है सब लिख के भेजोगे ना? सब 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 थैंक लेकिन यू। क्या होता है कि आपको जो समझ आ गया ना वो याद रह जाएगा, हाँ, जो हाँ, लिखा पढ़ोगे ना वो इतना याद नहीं रहेगा आपको, है? Okay. तो हमारा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे कोर्स अगर 1 महीना भी चलाऊं तो मेरे पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं कि मैं 1 महीने तक बताती रहूंगी, लेकिन 800 रुपए में इतना ही मिलेगा। बुरा मत मानना आप लोग प्लीज, मेरे को बोलने की थोड़ी सी आदत है, एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। हम 5 मिनट का डांस करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है क्या, स्टॉप हो जाती है क्या? पहले मैं निकाल लेती हूँ सॉन्ग। अब पहले आप, अगर आप लोग सब अपने वीडियो ऑन करेंगे तो ही तो मैं डांस करा पाऊंगी आपको। कौन सा सॉन्ग निकालना चाहिए? Million podcast episodes with Amazon Prime Music. Download now. मजा आ गया। आज के विनर हैं नमिता जी। तो नमिता जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। मेरा 25 दिसंबर दिसंबर 63 19। 1963। तो खुशबू जी इनका प्रेडिक्शन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए खुशबू जी बताइए कैसे हैं? इनको की इनके पास 6 है। इनकी एनर्जी इतनी गजब की थी। आप इस समय जो ये एनर्जी अपनी दे रहे थे, लगा रहे थे ना, इस समय इनके माइंड में ब्लॉकेज नहीं थे, कहीं पे भी 1% भी ब्लॉकेज नहीं थे, और हम सबके पास थे, कुछ कुछ थे। ये एनर्जी से पता लगता है किसकी, उस समय की एनर्जी से। अंदर से भी खुश हो रहे थे, बाहर से नहीं, अंदर से भी खुश हो रहे थे, तो इनको गिफ्ट मिला है आज। तो थैंक यू, बताइए। थैंक यू। 5 और 6 लेकर बैठे हैं तो इनके पास वैसे भी सब कुछ है। सब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, लग्जरियस लाइफ। 3 है तो ये बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेज है, एवरीथिंग। थोड़े इमोशनल है, वो बैलेंस हो जाता है। एंड हार्ड वर्क नहीं है, एकदम अच्छी वाली लाइफ है। यस, और करेक्ट। स्पिरिचुअल भी है, और बहुत धार्मिक है, मीन्स सॉफ्ट हार्टेड है और धार्मिक भी है। ठीक है, अब आपको किस चीज की कमी है लाइफ में वो बता दो, वो नंबर ऐड कर देंगे आपको। मुझे बस कुछ नहीं, धर्म के लिए और गरीबों के लिए बहुत कुछ करना है, उसके लिए आप गाइड कर दीजिए मुझे। 7 नंबर आपके पास ऑलरेडी है तो आप रिलीजियस तो हुई। आपके पास 4 नंबर नहीं है ना? 4 नहीं है इनके पास, 4 5 6 का प्लान नहीं बन रहा है इनका। 5 और 6 तो है इनके पास, 4 नहीं है। तो आप है ना, ठीक है 4 नहीं है तो पॉलिटिक्स नहीं है दिमाग में। नहीं पैसा भी है, लेकिन पैसा तो खूब है, पैसे की कमी नहीं है। हाँ, गोल्डन प्लेन नहीं बन रहा है, बाकी प्लेन्स बन रहे होंगे, गोल्डन प्लेन नहीं बन रहा है। तो कोई बात नहीं, कुछ कमी होनी चाहिए लाइफ में। हाँ, सब कुछ 4 तो अपन को देना नहीं है, 4 अपन किसी को नहीं। 4 अपन को देना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिक्शन था, और हमको लग रहा है आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, तो आपको हम कोई गिफ्ट नहीं दे रहे। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट डियर। एक्चुअली मैं हमेशा ऐसा ही एंजॉयबल, एक्चुअली में मैं जैसे एज ए हीलर अर्चना दीदी से हमने जो सीखा था हीलिंग वगैरह का, जब वो उससे यंत्र से चेक कर रहे थे उन्होंने ओरा, तो उनको सरप्राइज हुआ था कि 96% आपका ऑरा पॉजिटिव और
हाँ, और रियल में मतलब मुझे दिल से जो भी चीज है, दिल से एकदम अंतर मन से सबसे मैं सबसे जुड़ जाती हूँ। तो यही होता है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय, हर पल, खाना बनाते टाइम, किसी को खिलाते टाइम, पानी पीते टाइम एंजॉय करती हूँ गॉड की। थैंक यू वेरी मच। आपके जैसे लोग मुझे मिलते हैं मार्गदर्शन के लिए, वो मैं बहुत लकी हूँ। मैं बोल रही जो हूँ गॉड ने हमको गिफ्ट दे दिया, आपको हमारी झोली में भेज दिया। नहीं जी, रियली बहुत एंजॉय करती हूँ आपकी क्लास, तो मैं 2-3 महीने से कर रही हूँ। सोनल जी, आपके साथ में जब मैं जुड़ी हूँ, मैं मुझे चंगेड़िया जो है पूना में जो रहती हैं, और नीलिमा जी, उन्होंने मुझे जोड़ा था, तो उनको तो मैं डेली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। रियली मतलब मुझे समथिंग कुछ अलग मिलता है आपके साथ में। मैं काफी लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ। पॉजिटिव एनर्जीज को खींचती है। यस, 101% आई बिलीव। और मेरी लाइफ में ये कोरोना पीरियड में इतना मिरेकल हुआ है कि अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ते चली गई, सब जनों की लाइफ में हुआ है, बट सब अच्छे लोगों से, तो मुझे बहुत बहुत मजा आती है, इंजॉयमेंट होता है मेरे। मैं भी अभी बाहर गई तो ऐसे दौड़ते 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 आई कि मुझे दीदी का वो नहीं करना है, बहुत हेक्टिक हुआ, बट दौड़ करके और क्लास के लिए बैठ गई ऐसी कैसे। थैंक्स अ लॉट, एकदम डीप। थैंक यू वेरी मच। हाँ, चांदनी कुछ बोल रहे हो क्या? और खुशबू जी? हमने आंटी का वीडियो मिस कर दिया, सिर्फ आप ही नहीं देखा है आंटी का वीडियो। अच्छा, एक्चुअली मुझे केवल गाना चलाना चाहिए था और आप सबको देखना था, है ना? वो मुझसे हुआ, मुझे लगा शायद म्यूजिक अच्छा नहीं आएगा, तो उसमें देखने में भी मजा आ रहा था ना, इसको देख रहे हैं क्योंकि पैसा पैसा दिख रहा था, तो ये गाना सुनने के लिए भी अच्छा था, देखने के लिए भी अच्छा था। अब हम केवल म्यूजिक चलाएंगे तब एनर्जी चेक करेंगे, और रियली में इनकी एनर्जी थी, बहुत ही अच्छी एनर्जी थी। तो आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो में दिख जाएगी इनकी एनर्जी। थैंक यू खुशबू जी, आपसे भी मिली, आपने मेरे लिए जो प्रोडक्शन दिया उसके लिए अरे थैंक यू वेरी मच। आई एम ओनली लर्नर, मैं आई सीख एम रही हूँ। लकी कि आप लोगों ने मुझे 2 शब्द भी जो बताए तो मेरी लाइफ का एकदम इम्पोर्टेंट चीज रहा। थैंक यू वेरी मच। ये बस मनी के रूप में मुझे मिल गया, इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ओके, चलिए आज का सेशन कैसा रहा ओवरऑल? बढ़िया। खराब कौन सा था? बहुत अच्छा। आप लोगों को लगेगा सोनल जी को अपने मुंह में बहुत बातें बतानी आती है, लेकिन मैंने ये बात सीखी कि क्या होता है कि हम लोग अपनी बड़ाई नहीं करते, कभी भी हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक मन में ब्लॉकेज शुरू से ये था कि अपनी बड़ाई नहीं करनी, दूसरों को लगेगा ये घमंडी है। एक ब्लॉकेज अभी भी है मन में कि आप दूसरों के सामने अपनी बड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैं भी नहीं करती थी कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मैंने दूसरों को बोल बोल के कि मुझे ये आता है मुझे ये आता है, गलत, अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने सीखा कि आपको अगर बढ़ना है आगे तो अपनी बड़ाई करो, जिससे आप उस लाइन में आगे बढ़ते चले जाओगे। आप में ये है, आप में ये है, आप में ये है, तभी तो आएगा। तो आप अपनी ही सेल्फ बड़ाई करना शुरू कर दो कि आपको सबको मेरे साथ मजा आया ना, तो बोलेंगे हाँ आया, है ना? अगर आप बोलेंगे मेरे साथ आपको बोर तो नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ हो रहे हैं। तो इसीलिए हमको क्या बोलना, आप सबको मेरे साथ मजा आ रहा है ना, आप बोलेंगे यस। आपको चाहे मन हो चाहे ना हो, आप बोलेंगे यस आ रहा है। तो ये सब छोटे छोटे टोटके हैं। चांदनी कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं। ओके, चांदनी पिया चले गए हो? पियर आए हुए पियर आ दीदी का। गए, ड्रेस से दिख गया कि पियर आ गए। मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे मेरे यहाँ दीदी के यहाँ पे एक चीज नोट करी आ गई, इनके रूम में जो चादर लग रखी थी उसपे पूरा आपने जो मनी मैग्नेट के जो ये बताए ना सिंबल्स वो बने हुए, अच्छा, तो वो मतलब चादर यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करो ना, आराम से करो, कोई बात नहीं। हाँ। और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, देख देख के मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा। हाँ, very good.
चलो आपको तो पूरा पलंग ही मिल गया पैसों का। चलिए जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय जिनेंद्र।